अपने अंदर के लालच को मिटाइए, तेरा मेरा ऊंच नीच से बाहर निकलिए। बहुत बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप जिनके बारे में पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, आप सिर्फ यहीं के अखबार पढ़ते हैं, तो आपको लगता है सब कुछ निराशाजनक है। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप के अखबार पढ़िए, खुल्लम खुल्ला वो लोग ये कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में कोई एकमात्र देश है जो इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा कर सकता है, उसका नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कहते, उनका ये मानना, उनका ये यकीन किसी मजबूत बुनियाद का कारण है। उनकी निगाह में भारत की परिभाषा 1947 से नहीं शुरू होती है। उनकी परिभाषा 5000 साल पुराने और आचार्य चाणक्य से शुरू होती है। इसलिए जब आप तस्वीरें बदलते हैं तो पहले जहन बदलता है, फिर समाज बदलता है, फिर सत्ता बदल जाती है। हमारे देश के पाठ्यक्रमों के अंदर आचार्य चाणक्य नहीं पढ़ाया जाता, सुभाष नहीं पढ़ाए जाते, वीर सावरकर नहीं पढ़ाए जाते, रानी लक्ष्मीबाई नहीं पढ़ाई जाती। इस राजस्थान की धरती पे बड़े बड़े संत पैदा हुए, बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए। इनका अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ाया है तो आप बौनों को पढ़ाते हैं, इसलिए समाज में बौने पैदा होने लगे। इस समाज में हमारी और बहुत सारे लोगों की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप सच बात बता दें। जब मैं ये बोलना मैंने शुरू किया, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा, किस स्वार्थी समाज के लिए पुष्पेन तुम इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के जा रहे हो? यह समाज सोता चाहता है, ये इतने तेरे मेरे में व्यस्त है कि इसको मतलब ही नहीं है। यह हजारों वर्गों में बटा हुआ है। मैंने कहा, ना मैं किसी को जगाने की मुझ में हिम्मत है, न मैं जगाने जा रहा, लेकिन जाने से पहले अपने दामन पे मेरे कोई दाग ना लगे और यह रहे कि मैं चला जाऊं तो यह समाज यह न कहे कि जो बात इस आदमी को पता थी, किसी लालच के कारण इसने नहीं बताई है। मैं अपना काम करने निकला, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं शुरू में बहुत मायूस था, लेकिन यकीन मानिए, पहले स्पीच जो 3 साल पहले दी और आज तक हर दिन मेरा विश्वास करोड़ों गुना बढ़ जाता है कि आखिर यह समाज जो 1000 साल तक लड़ा ही नहीं, शब्दों से भी प्रतिकार नहीं करने की इसकी क्षमता थी, तब मुझे लगा कि शायद हजारों करोड़ों संगठन जो दावा करते हैं पूरे देश में कि वो राष्ट्र को जगाने का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। यह समाज भी वही है और मैं भी आपके बीच से आया हूं। क्या वजह है कि 10-12 लोग बिना किसी राजनीतिक दल से, बिना किसी संगठन के, पूरे देश में 80-80 साल के मेजर जनरल जीडी बख्शी जब बोलते हैं तो करोड़ों की तादाद में लोग बात उनकी सुनते हैं। अगर 80 साल का और 60 साल का बुजुर्ग जिसके जीवन में कोई अब निजी स्वार्थ नहीं है, उनके जीवन में न कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है और न इच्छा है, जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कुछ काम करते हैं, मैं मानता हूं इस समाज को सिर्फ थोड़ी सी बात करने की जरूरत थी। हमने 70 सालों में बात ही नहीं की और अब लोग बात कर रहे हैं तो हम आपको तो एक कप चाय भी नहीं पिला सकते माय डियर, लेकिन आप मुझे इसलिए नहीं सुनने आए हैं कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं। अब आप इतिहास की भूल को ठीक करने आए हैं। इसलिए आपके संविधान में 20 ऐसे फ्रॉड किए गए, दिन की रोशनी में किए गए, आप बोले नहीं, आपने सवाल नहीं उठाया। और हमारा समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सवाल उठा सकता है, माता सीता के बारे में सवाल उठा सकता है, और हमारा स्वार्थ समाज
आपको एक घटना बताऊंगा तो आपको ताज्जुब लगेगा, और तब मुझे लगता है कि जो हमारा हश्र हुआ है वो किसी इसलिए नहीं कि दुश्मन मजबूत था, इसलिए कि नहीं हम